या वीडियो देख लो। गंडासी तलवारों से पुंडरी अनाज मंडी में वार किया था। उसके बाद उसने ये पोस्ट किया जी, फैसला जो भी होगा देखा जाएगा, आड़े तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ले भाई थोड़ा हाथ यहाँ हथियार ले गए। देखो सर, एक के हाथ में दो तलवारें हैं। हथियारों से ये पानी भी नहीं पी सकता जी अपने हाथ से। इसका भी FIR में नाम है जी। और ये 7 है जिन्होंने क्वेश्चन नहीं वार किया जी। वहाँ पे सीधे घुस गए क्योंकि उन्होंने उनको जो है 307 लगी हुई थी पहले से ही। उनको ये हुआ कि हमें तो जाना ही है, इन्हें भी लेके बैठ जाएं। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल शेयर करने जा तो कहूँगा क्योंकि घर की बहू ने जो SP ऑफिस में आना पड़ जाए तो उसका कारण हो, बहुत बड़ी मजबूरी है। ये 2 बहू इस टाइम मेरे साथ में मेरा ओला हाथ खानी खड़ी हैं, डी गांव की बहू हैं और फिलहाल गाम राम की महिलाएं भी साथ में आ रही हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये क्यों आई है मतलब SP से मिलन, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यूँ है कि भाई इनके जितने भी परिजन थे, बहन जी सीधे खड़े रहो, आप सामने देखते रहो, जितने भी इनके परिजन हैं सारे मार पीट के गिर रखे, कोई इनके घर में मानस से गुन रहा। तो फिलहाल गाम राम के कुछ आदमी आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं और कुछ इनके रिलेटिव आ रहे हैं। 2 बहू हैं इस टाइम क्यों SP ऑफिस में आना पड़ा। एक वीडियो वायरल होती है, सुनो आप, देखो ये देखो, ये वीडियो देख लो। यह वीडियो थी भाई, दिन दहाड़े हमला होया था और उस हमला के बाद निचोड़ यूँ लिख गया। जिन इनके घर के जो पीट रखे थे, जिनका गंडासी मार रखी थी, जिनके ऊपर जानलेवा हमला होया था, उनके मुकदमे में मतलब जिन पर हमला होया उनके नाम, उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। यह बड़ी बात है। तो फिलहाल ये SP तक ज्ञापन भी देने जाओगे तो इनकी जुबानी पूछेंगे भाई डी गांव की जो बहू हैं उनने SP से मिलने खातर क्यों आना पड़ गया। तो पहले तो सारे के सारे राम राम करो भाई मर्द। आपका क्या नाम बहन जी? सोनिया। बताओ, ये वीडियो आपकी है ना? हाँ जी। हम ढूंढ रहे थे, या वीडियो वायरल हुई थी, हम पूछ रहे थे भैया किसकी पता चला तो यह वीडियो हमारे तक पहुंची थी। तो ये वीडियो थी और ये सोनिया जी इस टाइम आपका कैमरा पर सामने, आप ये वीडियो इनकी थी सोनिया जी की, जो खेत में पड़े थे उस टाइम तो इन पर हमला हुआ था। तो सोनिया जी बताओ क्या मामला हुआ था, बताओ। सर मेरे खेत में मैं गद्दे बांधू थे जीरी के। अच्छा। 15-20 जने आगे खेत में 15-20 जने आके ना जगह था और उसके गली 15-20 जने थे, उसके चाचे ताऊ आके थे। उन्होंने कहा कि इस बहन चौथ का मारो पहला। मेरे पेट में बिंडे मारे जी, उन्हें गाली भी दी, गाली भी दी थी, धमकी देने की वीडियो भी है जी। भाई इस बहन चौथ का मारो पहला। मोड़ा मन या थी जी, मैं थी और एक मेरी चाची या थी और एक कटी पड़ी है वह थी, हम तीनों थे। तो जो हमला, अच्छा अच्छा आपके भी मारे हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? जी तुलसीराम। अच्छा जी, वो हमला होया उस टाइम पे टारगेट कौन कौन था? हमने भी कोई हथियार ठहर के देखी कुछ ना जी, कुछ नहीं ले रहे थे मैम, तो गद्दे बांधा थे जीरी अच्छा, के। गद्दे बांध होते हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम किसने हमला करा, कितने लोग थे? 15-20 जने थे जी। कौन है वो लोग? वीडियो भी है जी इसमें। एक तो जग्गा था, हर जगह की गैंग के थे और उसके चाचे ताऊ के लड़के थे। तो आप SP से मिलने आए हो तो अच्छा माम उसके पुलिस के पास जाओ, हाँ अपने हमारी तरफ कदे गंदे इशारे करे। माम ने 112 पे गंदे इशारे कर दे, पुलिस बुलाई। पुलिस देखकर बोली महिला थाने में जाओ भाई। माम महिला थाने में आए, महिला थाने वाले बोले ये तो थारा जमीनी मैटर है। जमीनी मैटर मारा कुछ नहीं है। माम प्रशासन का सम्मान करा पहला भी। माम ने कहा अगर मारे में कुछ तेरा जमीन का कुछ भी है, माम हाथ जोड़ कर भाई प्रशासन के द्वारा मार पे ले गुंडागर्दी ना करा हमारे साथ। और हर बार हमारे साथ गुंडागर्दी करा है जी। तो किस किस के ऊपर हमला करा, किस किस हथियार से हमला करा? एक तो मेरे भी बिंडे के लागे थे सर पेट में इसका, और एक मेरी चाची का हाथ कट रहा है, अस्पताल में एडमिट है उसका। अच्छा। एक टाइम पे तो चलो वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि खून के जो जिनके हाथ कटे हैं, जिनके सिर पे वार करे गए हैं, वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सेंसिटिव मतलब उसमें वॉयलेंस आ जाएगा उसमें। तो इसलिए हम बता रहे हैं, हमने वो तस्वीर देख ली है, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर है, रोंगटे खड़े करने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तो फिलहाल ये भी आप इनकी, मैं इनकी ये मेरी जेठानी है सर। अच्छा, तो ये किस किस के ऊपर मुकदमे लगे हैं? सर देखो उनका खेत में आने का तरीका देखो, कैसे आते हैं खेत में। देखो भाई,
दिखाओ दो आप, तो उधर एक करो। एक के आजा हाथ भाई, में दो तलवारें हैं थोड़ा सर। थोड़ा उड़ान करो, थोड़ा उड़ान करो। रुको रुको, करो ना ना ना, बस बस देखा भाई, देखो ये तस्वीर देख लो। अच्छा यहाँ से यार ले गए। देखो सर, एक के हाथ में दो तलवारें हैं। हथियारों से लैस है। देखो दूसरी भी दिखाती हूँ सर। अच्छा ये एक पोस्ट और दिखाएंगे जिस देखो सर कितनी गैंग, उसकी गैंग पूरी देख लो आप। नीचे करो, नीचे करो। एक काम नू कर लो ना, तेरे नू करके दिखा दो ना। अनु दिखा दो। चलो भाई देख दे रहा हूँ। ये मतलब कब की वारदात है बहन जी? ये सर 10वें महीने की 28 तारीख की बात है सर ये तो। अच्छा अच्छा। फिर हमारे साथ मेरा 1 तारीख ना 11वें महीने की 1 तारीख ना मेरे ताजा हमला कद हुआ है? ताजा हमला 4 को हुआ सर। 4 तारीख को, 4 फरवरी। घर पे हुआ है सर हमारे हमला। उसमें उन्होंने फायरिंग भी करी है सर। मेरे घर वाले, मेरे जो सास ससुर है, वो हमारी जीरी पड़ी हुई है, नया घर हमने बना रखा है, वहाँ पे सीधे घुस गए क्योंकि उन्होंने उनको जो है 307 लगी हुई थी पहले से ही। उनको ये हुआ कि हमें तो जाना ही है, इन्हें भी लेके बैठ जाएं। अच्छा अच्छा। हाँ आपके हस्बैंड? अब मेरे हस्बैंड सर फिलहाल सीआईए ने उठा रखे हैं। उनका कोई उनको क्यों उठा रखे? सर उनको ये बोला गया है कि मतलब वो अपने उनके कि वो उन्होंने जो लड़का मारा है ना, वो अंकित ने और उसके ग्रुप सभी ने उन्होंने मारा है, मतलब घर वाले ने मारा है। तो लड़का मरा है, वो क्यों कर मरा है? वो लड़का सर वो जगदेव के साथ रहता था, जगदेव ही उसे आगे रखता था, हम हर टाइम अपने साथ रखता था सर वो उसे। तो वो जगदेव क्या बाउंसर है सर, एक विकास नाम का, उसकी राड से मरा है सर वो, और नाम अंकित का रखा गया है। नाम आपके हस्बैंड का? हाँ मेरे हस्बैंड का अंदर है वो? अंदर है सर वो। किस चीज का नाम है? सर उसका भी नाम है जो कि वो फोटो इस टाइम 1.5 महीने में चंडीगढ़ से आया है, उसका भी नाम है पीजीआई से। अच्छा अच्छा। लो भाई, लो भाई ये उसके भाई उसके बारे में बता रहे हैं। जगह के बाद जी, जब मैं फूफा की उसने गंडासी तलवारों से पुंडरी अनाज मंडी में वार किया था, उसके बाद उसने ये पोस्ट की जी, फैसला जो भी होगा देखा जाएगा, आड़े तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ले ले भाई थोड़ा। यही वो जगह है जी, ये जगह भाई ये अपनी फेसबुक आईडी से डाल रखी जी। अच्छा अच्छा। मुकदमे किस किस के खिलाफ हो? यहाँ मुकदमा ये है जी, देखो माम ने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तकवाएंगे। फिलहाल ये जो मामला है, ये मामला है बहुत पेचीदा है। हालांकि जमीन का इनका ये मामला है, लेकिन वो एक कानूनी रास्ता है जमीन का। लेकिन तो उन्होंने गोली भी चलाई है जी, गांव में 4-5 फायर किए हैं। और इसमें ये मेरा फूफा है होशियार सिंह, इसको मार के रखा जी, ये पानी भी नहीं पी सकता जी अपने हाथ से, इसका भी एफआईआर में नाम है जी। और ये 7 जिन्होंने कोई से नहीं वार किया जी, वो घर पे आए थे और खुद ही उन्होंने अपना बंदा मारा जी, उन्हीं के ऑफिस के सामने उसकी लाश मिली है। और एक अमित है जी, जो गाड़ी में उनको हॉस्पिटल में लेके गया था मेरे फुफ्फा को, उसको भी सीआईए ने उठा रखा है और चौकी में है जी, उसका एफआईआर में नाम भी नहीं है जी, फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे जी। चलो ये इनका बड़ा आरोप यूं है, जो घर के मानस थे उनके ऊपर केस लग रहा है। हालांकि वो पीटे भी, कटे भी, मरे भी, उनके ऊपर हमला भी होया, केस उनके खिलाफ हो गया। जबकि कार्रवाई कानूनी तरीका से होनी चाहिए, इनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके करके कूट रखे हैं, काट रखे हैं। हाँ जी देखो जी, हम 4 तारीख में रोटी लेकर आए थे, मेरी चाची थी जी साथ में, मैं भी थी, हमारे बड़े वो बैठे थे, 200 मन जीरी पड़ी है जी, और जाकर देख लो जी। उन बुढ़े ने गाली गलोच दे रहे थे, उन पर हथियार उठा रहे थे, हम आ रहे थे, हमने सोचा भी किस पे लड़ाई हो रही है तो मारे यार। हमने थोड़ी थोड़ी सी डींग धर ली, देखा तो बोले इन्हें पकड़ो, बाहर 14 लगाइया ना, और गंदी तक गंदी गाली दी। तो गालियां देते? हाँ जी लगाइया। हम तो जी पानी पत्ता है जी, अच्छा रिश्तेदारी में हो? रिश्तेदारी में लगे आपने? जी मामला के लगे, मेरे देवर का छोरा आया था, वो भी पकड़ रखा, उसने इशारा के लिया था भी उठ बैठ में ले जाना पड़ा है, तो वो भी गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम भी नहीं, भाई भी लिखा उसका, अमित का नाम, और हमारा आगे नाम लिखा उसका भी है। अरे जी मामा ने भी धमकी दे, डांगर मानस मैंने तो पढ़ाएंगे, माम ने भी धमकी दे, मैं भी रिश्तेदार बैग उन्हें भी काटांगे। अच्छा तो प्रशासन से क्या? हाँ भाई, प्रशासन से क्या कहना चाहो? प्रशासन तो जी मारा न्याय कर जाओ। तो जो मतलब जो बंदा मरिया है वो उसने ही मारा है जी, और पपड़ावे वाले हैं जी ना, पपड़ावे वाले का लड़का था ना, तो उनकी मारे साथ कोई दुश्मनी है जी ना, उनने हमारा नाम पता है। जगह के साथ तो हमने हमारे साथ कितने वारदात कर लिए जगह ने, वो तो हमारे साथ मारे नाम लिखवाएगा, खुद मार का आप उन्हें खुद मारा और नाम मारा उसकी सुनवाई होगी? उसकी तो सुनवाई होगी जी, जिसने हमला करा उसकी सुनवाई होगी? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके तो 3 बंदे भी काट दिए जी, फायरिंग भी कर दिए, सारे काम कर दिए, फिर भी उसके 3 बंदे काट दिए पुलिस
इसने। किस अच्छा घर में और कौन कौन है बाप का? मेरे घर में जी 3 तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसका 6 महीने का बच्चा है और एक मेरी देवरानी है जी, एक कटे होया पड़ा है घर में और कोई को नहीं जी। ये मेरी सासू है जी। क्या नाम माता जी? रोशनी देव तो क्या किस तरह के मामला है? जी गुंडे बाड़े ट्रैक्टर बैठा है 200 गुंडे थे उधर। मैं चली मरते न्यू धक्के दिए डोलों पे फेंक फेंक के। जब जब हमला करना हो के कमा में न्यू जमीन मारी है, जमीन मारी। जमीन अच्छा, कागजा मारी में है। किसकी बोल रहा जमीन? मारी कागजा में? हाँ कागज है अभी कोई उसमें? अच्छा कागजा में, तो फिर किस बात का धक्का है? कागजा में जमीन इनका नाम बोल रहा है। रजिस्ट्री करवा गया जी। हाँ जी 2 नंबर में रजिस्ट्री करवा रखी है और उस रजिस्ट्री का दम पे कर रही है जी वो। 70 किले हैं जी, ख्योट एक है, 200 हिस्सेदार है उसमें। ये बताएगा भाई साहब नाम के बारे में। देखो पता क्या जी, इनके परिवार का कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखो आज साथ में खड़े हो। देखो परिवार हम दूर के परिवार से हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमने साथ आना पड़ा है क्योंकि कोई है ही नहीं घर के परिवार का। तो कोई मान और मैं सकूंगा। आपकी भी बहुत बड़ी बहादुरी मानूं इस बात ने। आप मतलब जनता के सामने निष्पक्ष ये जो न्याय आप दिलवाने की कोशिश कर रहे हो, ये जो कार्रवाई है ये कम से कम 1-1.5 साल से ये जो भाई है जो जग्गा को आ रहा है, ये मतलब इसने जो गलत मिसगाइड होकर के ये गांव के अंदर चल रहा है। हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छी लहर चली हुई थी, जितने भी नौजवान युवा थे नौकरियों की तरफ जा रहे थे। अच्छा वही गांव है ना जिसमें सारे ज्यादातर नौकरी पे हैं? अच्छा डीग है। डीग गांव के बारे में तो मैंने बहुत सुना है भाई, सारे बालक नौकरियां पे, मतलब सबसे ज्यादा नौकरियां पे डीग गांव के बालक। सभी बच्चों पढ़ाई की तरफ फोकस है। बिल्कुल है जी, सभी बच्चों का रुझान है। और अभी जो ये था इनका जो झगड़ा था जमीन का, वो जमीन का झगड़ा किसी और के साथ था और वो जमीन एक्चुअल में इनकी थी। लेकिन जमीन के झगड़ों में ऐसी बात होती है, देखो हम एक लीगली बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें, संविधान के अनुसार बात करें, तो बगैर वो क्या बोलते हैं उसको, तकसीम के बगैर हम किसी पे कब्जा नहीं ले सकते। तो ये जो ये भाई है जो जगदेव है, जो जग्गा जो कह रहे हैं उसको, इस भाई ने दूसरी जो पार्टी है, जो दूसरे पार्टी है जो राजकुमार के नाम से है हमारे गांव में, उनके जो 2 लड़के हैं सतीश कुमार है और एक दूसरे का लड़के का नाम है राकेश कुमार, उन्होंने इस लड़के को रजिस्ट्री करवा दी जगदेव को। अच्छा। और इस जगदेव ने इस बात को कह के मतलब गांव में यही बात कहने में आ रही है, और देखो प्रत्यक्ष दिख भी रहा जो घटना इसने करी, भाई तो मेरा रजिस्ट्री करा दे, कब्जा लेने का दम मेरे में है। और ये परिवार जो हमारा था जी, हमारे जो भाई था अंकित भाई है, देखो ये भाभी हमारी जी, वो भाई भी ALM का पेपर क्लियर हो रहा था, वो बच रहा था भाई मैं क्राइम की तरफ ना जाऊं, मेरे ऊपर केस ना लगे। मैं भी खुद HSSC की आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड तो जी ड्राइवरिंग करा है सर। अच्छा और आपके? मेरे सर अभी इंजीनियर है सर, वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अब फिलहाल ALM में उनका वो है इसलिए वो घर पे। अच्छा जी, वो अभी लाइनमैन से रिटायर हुए हैं जी। अच्छा तो मतलब क्या है कि हम ये चाह रहे थे भाई, गांव में पहले पंचायत भी हुई, प्रशासन को, पुलिस को, तहसीलदार को, सबको हमने ये बोल दिया था भाई प्रशासनिक तौर पे आप प्रशासन भले आकर के जमीन का कब्जा दुआ दो, हमें कोई एतराज नहीं है, गाम राम दुआ दो, सारा गाम राम बिल पंचायती तौर पर जी। इन्होंने जी 40-50 लाख रुपए कम से कम 20-30 साल पहले उन्होंने खर्च कर रखे उस जमीन पर जो 2-2.5 किले थी, और वो 70 किले की खेवट है जी जिसमें वो कब्जा वो दिखा रहे हैं भाई। अभी आपने पहले भी मीडिया पाई है बात भाई, जगदेव की बहन के नाम वो 1.5 किला रजिस्ट्री है, वो जो 1.5 किले की रजिस्ट्री है वो 70-75 किले की खेवट मत है जी, वो ये नहीं है भाई इन्हें की जमीन पे है, ठीक, किला नंबर नहीं है जी कोई भी। क्या नाम है? मेरा किताब सिंह। हाँ बताओ, खोलो किताब। के लगा बात? भाई लागा बात के लगी जो ये मामला है? जबरदस्ती है जी बात, तो देखो गुंडागर्दी है सर, हम इनको गुंडागर्दी करा, बुजुर्ग हमारे गुंडागर्दी करा बस। हाँ चलो इस मामला की निष्पक्ष जांच की हम अपील करा। बिल्कुल जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहिए। और जब जमीन उनकी है तो कानूनी तरीका है, पंचायती तरीका है इसके हाँ जी, अभी जो तुरंत की घटना हुई है, अभी जो झगड़ा हुआ था 4 फरवरी को, मैं भी उस दिन अखबार था, तो उस दिन जो लड़का मर गया, वो जो कह रहे हैं वो जो लड़का मरा है, जिस लड़के के मरने के ऊपर इन लोगों के ऊपर मुकदमा 302 का दर्ज कर रखा है 7 आदमियों के ऊपर, जबकि जगदेव ने पहले इतने सारे केस करे, इतनी सारी FIR, वो इतने गट्ठा ले कहीं भरे, भी FIR है। बिल्कुल कई पर्चे दर्ज हो। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो तो चलो जिस ग्रुप के द्वारा हमला का दावा कर रहा है ये परिवार, कार्रवाई नहीं हुई, ये FIR है उनका, उसके नाम
पहले? को दे रखी जी। ये पहले कई FIR है, कितने FIR है? सारी यही है जी। अच्छा, जो सीआर सिंह था जी चाचा वो सर हमने ना 3 तो सीएम विंडो लगा ली। अच्छा। सीएम विंडो में भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मर्द पास पुलिस ना फोन करया ना कुछ करया, अपने आप पे ये कह दिया कि ये तो साइन करन को नहीं आंदे। मेरी सास के नाम, मेरी सास का चोट लगी थी कि या तो अंगूठा लगाने को नहीं आंदी। हमारे पास ना कोई फोन ना कुछ। हमारे तो चंडीगढ़ 1.5 महीने में आए हैं जी, अपने आप पे रिस्पॉन्स दे दिया। चंडीगढ़ क्या करने गए थे? सर पीजीआई में पड़े थे ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप पुलिस के तो शिकायत लेके गए, पुलिस क्या बोली? पुलिस जमीनी विवाद बता दिया इसको भाई, ये जमीनी विवाद है। इसको जमीनी विवाद का नाम दे करके ये जो है, उसके बाद आपने शिकायत लिखवाई, उस पे क्या करे? पुलिस बोली नु यू गंदा आदमी है, इसके साथ गंदे मत हो, यानी कि हम पीटे जावा मरे जावा, हमारे साथ अन्याय होता रहे। जनता मरती रहेगी जी। इस देश की प्रशासन तो कोई सुनेगा नहीं जी किसी की भी। कोई भी गुंडा बन करके गाँव में दहशत का माहौल पैदा कर देगा, गाँव में कोई गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो ये सरकार तो कह रही है भाई हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाकर देखो, इंस्टाग्राम पे जाकर देखो, सरेआम हथियार दिखाए जा रहे हैं, सरेआम असला दिखाया जा रहा है। तो क्या ये मतलब शराफी की हालत है क्या? जी हाँ जी। सर मैंने ना अब ये बोला, अब हम अपने बोले हमारे बच्चों से हमने मिला दो। कई दिन की बात होली, हमने तो अपने बच्चे देखे भी कौन जो था। हमने एकदम पीजीआई में लेकर आए थे कथड़ में, एकदम उठा लिए उन्होंने। पता भी नहीं उनका आपने? हमने पता भी नहीं था उनका। हम बोले हमने मिलवा तो दो एक बार आप। तो पुलिस वाले हम तो मरते हम तो द्रौपदी हो फलानी हो थारी उसते तो या मतलब पुलिस मरते इसी का। मैं बोली मखाजी मैं मर फायरिंग करा मम फायरिंग मारा लग जाती, गोली लग जाती, मां मर जाता ठीक रहता। तू तो चुप रहो, तू तो बदतमीजी तो बोला है। यानी कि कोई रागी कोई बात कहने लग जाए या इनकी मतलब बातन है कोर्ट करने लग जाए, कहने लग जाए तो वो द्रौपदी है जी। गुलशन की तरफ तो बोल रही है जी, विकी पड़िया जी भी बोल रहे हैं सारे के सारे। मेरा लड़का अपनी बुआ कह रहा था, उसका फूफा दौरा जा रहा था, उसका भाई दौरा उसका फूफा वो न्यू है बुला रखा था भी अपने डांगर पशु कर लेगा, मेरे नंद का बच्चे को नहीं है। और मेरा लड़का कह रहा था वो भी बेदोशी, वो सच ना फंसा दिया। वहाँ था तो नहीं बोलिया आग बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 साल मेरे साथ गाड़ी में मेरी सेफ्टी है। और तो लेज का ना और ये वाले बुलाकर गाड़ी रुकने से पहले मेरे लड़के की हाथ पकड़ा दिया, सच होना है। और कल मेरे तनु बोलिया की फोटो को। अच्छा FIR में नाम भी नहीं है? नाम भी नहीं है जी, फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे। बोला भाई 17 जनों पे FIR है और ये 7 जनों का नाम है जिसमें। बोलिया अगर दे देंगे तेरे बच्चे ने, कोई तेरे बच्चे का नाम को नहीं, अपने एक बंदे ना बुला ले। मैंने अपना सारा परिवार बुला लिया, उसका बाप भी को नहीं है। मैंने अपने सारा परिवार बुला लिया, आज भी नहीं दिया। नहीं बोले सारे ने पेश कर दे, हम जब बुलाऊंगा। अब किसने पेश करा? लड़के लड़ाई किसकी? मार के कुकरो करा, पानीपत का लड़का रो जी। अगर मारी सुनवाई होगी तो होगी, अगर माम ना किंगी जाने माम तो अपनी आत्महत्या कर लेंगे जी। माम जी सारे मर कट लिए इबर के करांगे जी। पुलिस उसका साथ दे रही है, सबका गोली मरवा दो, जो गोली मरवा ला माम 3 बच्चे जी, मैं कटते देऊंगी उन्हें लेकर, कटते क्या करूंगी जी मैं? मेरे इसका 6 महीने का लड़का जी, कटते करांगे जी। सर 2 साल होने वाले हैं सर। जी हमने 2.5 किले बेच कर हमने वो किले लिए थे। मेरे ससुर ने दादा लाई बेच कर हमने वह लिए थे। और 45 साल से हम वो वहाँ मारे गले तो बस कुछ नहीं, हम तो सारा परिवार खत्म तो हमारे पड़े कड़ी कड़ी, हम तो गोली खा कर अपनी इतना करांगे। चलो फिलहाल पूरा परिवार सदमा में। ऐसे बोले उसने अभी लड़का क्या लेना था, अपने रिश्तेदार में लड़का नहीं आ सकता, अपनी बुआ की मदद नहीं कर सकता, मेरे नंद का बच्चे को नहीं। तो बोला मैं इतना सानी सोटे का करूंगा मास मूस की। एक तो आप है ना, आप ये ना कहो भाई आप आत्महत्या करोगे, क्योंकि चुनौतियों का सामना करना सीखो। आत्महत्या लाजमी चुनौतियों का सामना कर जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई गोली एक दिन देखो जी रिक्वेस्ट है जी, हम तो एक प्रशासन से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करें भाई ये जो मामला है इसको निष्पक्ष तौर पर जांच करवाई जाए। जिस तरह से जांच, जो CCTV फुटेज है, फुटेज में जो दोषी है हम मना नहीं करेंगे भाई। अगर हमारे किसी परिवार के आदमी का दोष है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो संविधान के खिलाफ जाए या जुर्म करे, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई कोई भी आदमी ऐसे सरेआम समाज के अंदर जुर्म ना तो करे और न ऐसी जुर्म की घटना दिखाए किसी को, ना गांव के अंदर भय का वातावरण पैदा करे। हर गांव के नागरिक को, समाज के नागरिक को बिल्कुल आजादी से जीने का अधिकार है, उसको उसका अधिकार दिया जाए। और जो लड़ाइयां हैं वो कोर्ट में लड़ी जाए, न्याय प्रणाली के द्वारा लड़ी जाए, क्योंकि न्याय प्रणाली इस देश की सबसे बड़ी प्रणाली है और हमें भरोसा है जी न्याय
प्रणाली के ऊपर कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसकी एक न एक दिन जीत जरूर होती है जी। 2 दिन आगे मैं इनका पड़ोसी हूँ जी, मतलब मामला उस दिन सौदे संभालिया ने, हमारे माँ बाप है उन्होंने सुना है भाई जमीन इनकी है, 40 साल के इनमें सबूत रहे। कानूनी कार्रवाई तय हो जाएगा, वो तो फैसला कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इतने तंग है जी, मतलब खेत में जान सकते, डांगरा घास भी मारता लेज का घेरा। चलो चलो, फिलहाल एक चीज तो साफ है, स्पष्ट है भाई, जो कानून है ऐसा लगा है भाई, कई बार यानी जो रक्षक है वो खुद ही भक्षक हो रहे हैं। बाढ़ खेत न खा जाए या दूध के दौरे बिल्ली का पैरा हो जाए तो उसमें न्याय को नहीं हारता। जिस तरह बहन जी कह रहे थे भाई SHO का भी रवैया द्रौपदी तक कह दिया जिस SHO ने, तो ये एक सोचने का विषय है। SHO ने निष्पक्ष तरीका से कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कानूनी रास्ता तय इसका हल है, और जो हथियार उठाए गए हैं इस सारे मामले में वो गलत है। फिलहाल SP को आप शिकायत दोगे? हाँ जी। अच्छा जी हमने मन तो मरदे, कुछ लाठी नहीं, कुछ मर पर डांस नहीं, कुछ नहीं थे जी। हम तो मर पर मारेगा, हम कोई बचाव तो करेंगे अपना जी। मर पर सीधे चढ़ गए में रोटी लेकर आए थे हम तो जी। और सर जो वो लड़का मरा ना तो उसका हमारे साथ कोई संबंध है, वो दूसरे गांव का, वो रात को हमारे घर पे हमला करने के लिए क्यों आया हुआ था सर? तो फोन भी वहीं पे मिला सर उसका। चलो आप लोग जी, आप जितने भी दर्शक जुड़ रहे हो तो हम कमेंट करके बताइए फिलहाल इस पूरा मामला में क्या है, मतलब कौन रोंडी चूर है, कड़ा गड़बड़ा है, तो हमने क्या लगा है। अब भाई जो इन आरोप लगाए हैं, ये कह रहे हैं भाई ये गैंग है जो मिलकर है, मतलब एक दादागिरी करके हमला करे इनके ऊपर, तो तारा हिसाब तो क्या लगा तुमने? बिल्कुल सही बात है जी। देखो ना तो हमारा कोई पबनावा गांव वालों के साथ देखो जी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मतलब हमारी रंजिश थी, ना हम इस लड़के को जानते थे। ये जो जगह के पास कह रहे हैं करिंदा रह रहा था ठेके पे, तो ठेके के करिंदे का काम होता है कि वो ठेके पे रह के अपना काम करे, जो वाइन वगैरह सेल करनी है वो करे। लेकिन इस करिंदे ने ये जो बब्बी, हमारी बब्बी के पेट में वो बिंडा के साथ खोद मारी, कहते हैं चाची को भी इसने लट मारे, हमने नहीं पता जी, हम बाहर थे। लेकिन और पहले भी ये जो होशियार सिंह था जो जिसको जी बिल्कुल काट के घेर दिया था सर अनाज मंडी पुंडरी के अंदर, खून ही खून पड़ा था, उसमें भी कह रहे ये लड़का इन्वॉल्व था। तो देखो हमने दुख है जी, बिल्कुल किसी का लड़का ऐसे क्यों जाए गैर जागरूकता में, बालक बुद्धि में कैसे किसी भी तरह से जाए। लेकिन हम तो ये क्या जी, गलत काम अगर कोई करेगा हम भी आले तो उसका गलत ही नतीजा होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, आखिरी बात बोलो जी। मेरे घर वाले थे जी, उनका सिर में गंडासी मारी थी जी। और जो वीडियो में जो गंडासी लगी, हाँ जी, वो मेरे घर वाले 4 तारीख में हुआ हमला। पहले हुआ था जी। चलो चलो, मैं सुनो भाई, यो गांव है, यूडी गो गांव है जिसमें एक छोरा 2 नौकरी छोड़ के तीसरी नौकरी ले हुए, 275 प्लस नौकरी लगी। हाँ 275। इस गांव के बारे में मैंने रुका, पूरा हरियाणा में अकेला गांव है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी है और बिना सिफारिश है, क्योंकि वो बालक इसे हैं जो मेहनत करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान देवे। लेकिन उसे गांव में जब अपराध की घटना दिखा तो नू सोचने पर मजबूर होना पड़ा है भाई। उन बालका ने देख लो जो 2 नौकरी छोड़ के तीसरी नौकरी ले हुए, यानी कोई को है भाई मैं अपने पढ़ाई का दम पे, अपने नंबरों के दम पर मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा तो दूसरी ले लूंगा, यानी कि टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटेलिजेंट काम है। लेकिन उसे में जब अपराध की प्रवृत्ति लग गए तो कत्थल का पुलिस प्रशासन तो हम कहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये जब बहू गांव की बहू है, ये जो सड़क पे रही है तो जाता आई इनके घर में को रहा है को नहीं, यानी कि किसी पर हमला हो गया, कोई मर गया, कोई खप गया, कोई भीतर गिर दिया। और जो एक बीच में मरे है उस दौरान वो नुका बोला उनका आदमी था, उनने मारा है, इनका कहना है भाई उनने मारकर आरोप में फंसा दिया इनका हस्बैंड। कहाँ गई हो बहन जी? इनका हस्बैंड जो इंजीनियरिंग करे जी, उनने तो जो बेड पे पड़ा नहीं 1.5 महीना हो गया, PGI था, उसका भी नाम लिखा दिया, सारे के लिखा दिया जी। हमारे घर में कोई आदमी छोटा है सर, वो अभी फिलहाल PGI में रेफर है सर, वहाँ एडमिट है। सास ससुर जो, हाँ सर, वो उनको छोड़ने के लिए उनको गया था, वहाँ से उनको CIA ने उठाया है सर। 2 दिन तक तो हमें ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, हम इधर से उधर भटकते रहे सर। आज मिले सर हम उन्हें फेस टू फेस। इन्हें शेयर कर दो भाई। लेकिन एक चीज न बार बार देख कर दुख आवे भाई, जिसका कंधे पर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो घुसड़ाम का खेल खेलना है, रोंडी बहुत छुए हैं और नुका रहे पहले पीछा का बोझ थोड़ा न्याय दबजे है मर्जे है। तो इस तरह की समस्या क्या दिखाओ जी, क्या है, कुछ है मामला? हाँ जी, अच्छा चलो चलो, इन्हें शेयर कर दियो भाई। और जो कार्यशैली चल रही है इनका मामलों में उसमें तामने के लिए कमेंट करके बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रहा क्या? हाँ जी, मेरे जो हस्बैंड है जी, मैं उठ भी नहीं सकते जी, और वहाँ घर पड़े थे, उनका भी नाम ले दिया जी। पड़े हाँ जी, राड है पूरा लग रहा है
और ये उरे का बांध लगे उसका भी नाम है। हाँ, और 3 तलवार सिर में उसका न्यू लग रही है। इतना सिर तो जाएगा, देख लो जो झूठ बोल दो मारा मेरे को बेशक बंदूक काट दियो, कोई आगा खड़े हो जाएंगे। इतना सिर बैठिया उसका पूरा था। चलो चलो, मतलब जगह जगह नहीं रोड़ा राट रह गया, क्योंकि दिमाग में खुरापात घनी होगी। आपा तापी मैच रही है, रोड़ा राट मैच रहा है। समाई किसे का है कौन, समाई कौन रही? सर मेरी 3 ननदे हैं सर, जोन से मेरे चाचा का चोट लगी हुई है, उसकी 3 नौकर बैठी हैं। एक तो बीएड कर रखी है, कोचिंग ले रही थी अभी, वो उसके डर में घर आई बैठी है। एक +1 में है, वो भी घर आई बैठी है। एक फर्स्ट ईयर में थी, वो भी घर आई बैठी है। मेरा देवर है छोटा, इस जोन से छोटे वाले, वो भी घर आई बैठा डर में। तीनों मेरे बच्चे में घर बैठे हैं। हाय मम्मी जग्गा गोली मारेगा, हाय मम्मी जग्गा गोली मारेगा। जगह का खो हो रहा, बदमाश रखा ठेके में। मम्मी गेट का ताला ला दिया, कदे जगह भीतर आ जाए। मम्मी गेट का ताला ला दिया, नू रख रात ने भी उठ उठ कर मेरे बच्चे रोए। फिर बाद में खबरें बन जाएंगी भाई। एक तो बने रही है पहले जो हमला है, फिर नू बन जाएंगी ये भी गए, यह खबर बनेगी बाद में। बोला मार पास पुकार थोड़ा लग रहा है जब ये कहने लग रहे भाई मामला खतरा है, सारे आम धमकी देने लग रहे। घर 2-3 बेटियां हैं, और फिर नू कहें बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये सुखे टकोसड़े क्यों? तो फिलहाल परिवार खतरा में है, सदमा में है, और ये बार बार कहने लग रहे हैं। अब प्रशासन सुन लो हमारी, सुन लो हमारी, तो ये एसपी तो ये कहने आए हैं। लेकिन एक खबर शायद यह बन जाएगी, बोला ये आए तो थे क्या तारीख है भाई? आज 6 के 7 है, 7 है नहीं, आज 7 तारीख है, 7 होगी हाँ 7 तारीख है। नू कहेंगे 7 तारीख ने कौन तो थे, कैमरा पे गले पड़ गए, लेकिन सुनिए कौन थी, इनका भी लागी। फिर इनकी खबर बन जाएगी, बोला ये भाई आए तो थे, शिकायत ले गए, लेकिन सुनवाई होगी को नहीं, इन पर भी हमले हो गए, और ये भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। ना सुनवाई होगी तो होएगी जी, मार पे जी मार घर के सारे मार दिया माँ में, हाँ जी माँ नहीं मार देगा। बिल्कुल है जी, परिवार के आगे किसी भी आदमी का, हर एक परिवार के सारे आदमी ना खतरा है जी। किसी भी आदमी का अगर चोट लग गया, कोई आदमी के हिंसक वारदात होती है, तो उसका जिम्मेवार हम तो जी प्रशासन को ही मानेंगे, सरकार को मानेंगे, क्योंकि हमने सरकार के साथ बहुत गुहार लगा ली। हर तरह से ये मुद्दा जो है सोशल मीडिया के अंदर ऊपर आ रहा है, और अभी भी अगर इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अगर कोई इस मामले को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखकर इसकी जांच कमेटी वगैरह नहीं बिठाता, तो देखो जी ये तो बहुत बड़ा अन्याय इस देश के अंदर हो जाएगा। हम तो मानते जी फिर देश जो है तरक्की की तरफ, भारत जो है स्वर्ग की तरफ कहते हैं जी, जाने की तरफ ऐसे कुछ लगता नहीं हमें तो। जैसे हम तो उस जगह तो भी कहूँ, मैं तो उस जगह तो भी कहूँ भाई, कम से कम ईसा गांव जिसका रुका नहीं पड़ रहा, अभी सब तो ज्यादा नौकरी वाला काम है, तो कम तुम वह चीज सीख लो। और जब मान लो उसका नो डाउट अभी उसकी जमीन ये मार रहे हैं, तो कानून का रास्ता रहा, कानून का रास्ता था, अपनी जमीन ले लो, जो भी कानूनी प्रक्रिया, कानून ना हाथ में ना लो, तो यूं कोई तरीका को नहीं जो अपनाएगा। इससे कोई हाल कौन लिखड़ा, इस तो एक ही चीज होगी, गांव में बेइज्जती होगी, गांव में थूत होगी, और पूरा गांव की बेइज्जती होगी। जी गांव की पूरा गांव की बेइज्जती तो गांव का सरपंच भी डर गया, वो भी नहीं आया चौकी में। देखो जी हमारा तरह लुगाई सारे गांव के पास गई है, बड़े बड़े के भाई मर गया, चलो भैया न्याय हो रही हमारे साथ, कोई नहीं आया जी। सरपंच लग भी नहीं आए, मेंबर लग भी नहीं आए जी। ये कह रहे हैं सरपंच भी डरता आया को नहीं भाई, सरपंच भी डरता। चलो जी सबके घर में गई है गाँव में। चलो कर दो शेर भाई, बता दियो कमेंट करके तुमने क्या लगा। फिलहाल ये एसपी के पास जाने लग रहे शिकायत लेके, और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा वो हम अपडेट जरूर देवांगे तुमने। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, पढ़ लो लिख लो आगे बढ़ लो, लेकिन हथियार ना उठाओ। अपराध का, क्राइम का रास्ता आपने जिंदगी भर वह दलदल है जिस दलदल में तो आप लिकड़ नहीं पाओगे, मरोगे, खपोगे, पीटोगे उस दलदल में, उस दलदल में पड़े रहोगे। वह इसी दलदल है, आप जितना उगसोगे उतने फंसोगे। तो क्राइम कोई रास्ता नहीं है, क्राइम तो बाहर लिखड़ो, सारे युवाओं तक हम तो क्राइम तो बाहर लिखड़ो। खतरा जी, मार भी सका कदियो लगाइए नहीं, मार से काम ना दियो। चलो कर दो शेर भाई। हाँ जी, हमने खतरा